है कि नॉन टेक्निकल सेक्शन का हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं कि नॉन टेक्निकल सेक्शन का हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि नॉन टेक्निकल लगभग 30% वेटेज रखता है एग्जाम में, माइनिंग सरदार के एग्जाम में, जो आपका रिजल्ट करवाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। आप सोच रहे हैं कि नॉन टेक्निकल को अगर हम थोड़ा सा कम वेटेज देंगे या कम ध्यान देंगे तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो फ्रेंड्स बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं आप। इससे बड़ा गलती और इससे बड़ा आप अपने आप को धोखा दे ही नहीं सकते कि फ्रेंड्स बिना नॉन टेक्निकल का अब जॉब होने का संभावना है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जैसे कट ऑफ जनरल का कट ऑफ लगभग 95 96 तक जा रहा है, तो उसको देखते हुए फ्रेंड्स हम लोग को सोचना पड़ेगा कि हम लोग नॉन टेक्निकल का तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग की टीम ने बहुत दिन तक रिसर्च किया, लगभग 10 से 15 दिन तक हम लोग कंटिन्यूअसली रिसर्च कर रहे थे इस मैटर पे कि नॉन टेक्निकल का सीन क्या है, नॉन टेक्निकल को कैसे पार लगाया जाए। तो फ्रेंड्स, बहुत रिसर्च के बाद हम लोग की टीम जो रिसर्च कर रही थी, करीब 10 लोगों की टीम हमारी रिसर्च कर रही थी, बहुत रिसर्च के बाद हम लोग फाइनल जो निष्कर्ष पे आए वो फ्रेंड्स मैं आपके सामने ला रहा हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन ले करके बैठिएगा। फ्रेंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताऊंगा उसको आप कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में जाकर के आपको दिक्कत होगा। फ्रेंड्स, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से हम लोग को लगता है कि क्वेश्चन आने का संभावना है वो टॉपिक में बताऊंगा, प्लस मैं बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आने का संभावना है। फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नॉन टेक्निकल का जो पार्ट है उसमें एक आता है जीके का पार्ट। आप फ्रेंड्स पेपर में लिखते जाइएगा, ये बहुत बड़ा एनालिसिस करने के बाद हम लोग आपके सामने आए हैं। ऐसा ही कोई मतलब कैमरा स्टार्ट किए और वीडियो स्टार्ट कर दिए, ऐसा कोई सीन नहीं है। हम लोग जो डिटेल आपको देंगे वो बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद आप तक ला करके दिए हैं, ताकि आप जो है आसानी से उसका तैयारी कर सके। फ्रेंड्स, देखिए नॉन टेक्निकल सेक्शन में कुछ कुछ पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है जीके पार्ट। जीके पार्ट में भी दो पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट होता है कोल इंडिया से जुड़ा हुआ पार्ट या फिर कोल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ पार्ट। जीके का दूसरा पार्ट होता है जिस राज्य का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब कि अगर एनसीएल मध्य प्रदेश और मान के चलिए यूपी में बसता है, तो ये ध्यान रखिए कि यूपी और मध्य प्रदेश का जीके पूछेगा ही पूछेगा। तो फ्रेंड्स, जीके में आप कंफर्म हो गए कि क्या क्या जीके पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा जीके का एक और पार्ट होता है, ये जीके पार्ट 1 हुआ जिसका 2 पार्ट था, एक जीके पार्ट 2 है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जीके है, मतलब जो देश भर में कोई घटना घट रहा है तो उसके बारे में पूछेगा, या देश भर में आपको पॉलिटिक्स से कुछ पूछ सकता है, देश भर में आपको संविधान से कुछ पूछ सकता है। तो फ्रेंड, जीके का ये 2 पार्ट हुआ, एक फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग जो है 2 पार्ट बनाए और एक सेकेंड पार्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स एक पार्ट आता है स्पोर्ट्स का पार्ट। आपको फ्रेंड्स जैसे संतोष ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है, या अभी हाल फिलहाल में कोई क्रिकेटर को लेकर के कोई न्यूज आया, कोई फुटबॉलर को लेकर के, ओलंपिक को लेकर के, कॉमनवेल्थ को लेकर के, कुछ ऐसा पैरा ओलंपिक को लेकर के कुछ ऐसा न्यूज आया फ्रेंड्स, तो स्पोर्ट्स सेक्शन से 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ हो जाता है हम लोग का जीके का काम तमाम। अब हम लोग आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में क्या पूछता है फ्रेंड्स, हम लोग 15 सेट क्वेश्चन को छान मारे, डिटेल में छान मारे, सबका एक रिसर्च एनालिसिस किए और फाइनली हम लोग ये निष्कर्ष में पहुंचे हैं कि प्रॉफिट लॉस, पॉइंट नंबर 1 प्रॉफिट लॉस चैप्टर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। पॉइंट नंबर 2 परसेंटेज चैप्टर, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि कोई सामान इतना में बिका तो इतना उसको फायदा हुआ तो उसका दाम कितना था, या फिर बेचने पर उसको कितना मिला होगा, या किसी को कोई लॉस हुआ तो कितना % का लॉस हुआ, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। फ्रेंड्स, तीसरा टॉपिक में हम लोग आते हैं मैथ से रिलेटेड ही, तो ट्रेन वाला क्वेश्चन जो रहता है कि एक ट्रेन इस स्टेशन से चली और एक ट्रेन इस स्टेशन से चली, दोनों आपस में इतना देर के बाद एक दूसरे को क्रॉस किया तो दोनों का गति क्या होगा, या एक ट्रेन यहाँ से निकला वो इस साइड जा रहा था तो वो कितना देर में पहुंचेगा, इस तरह का क्वेश्चन फ्रेंड्स ट्रेन वाला पूछेगा। इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चन में आ जाता है कि एक नाव पानी के बहाव में इतने स्पीड से जा रही है और स्थिर पानी में इतने स्पीड में जा रही है, तो पानी के विपरीत दिशा में वो नाव कितनी स्पीड से जाएगी। फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन जो है ये सब बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत आराम से बनने वाला क्वेश्चन है। आप बोलिएगा तो हम नॉन टेक्निकल का आपको तैयारी भी करवा करके दे देंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
फ्रेंड्स तो अब आप समझ रहे होंगे कि मैथ्स में क्या क्या पूछेगा। इसके बाद फ्रेंड्स वॉल्यूम से रिलेटेड चीज की, किसी चीज का टंकी है, उससे इतना नल से पानी गिर रहा है तो उस टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, इस तरह का क्वेश्चन। फिर वर्क वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स कि 10 लोग मिलके एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो एक व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा, इस तरह का क्वेश्चन। या 10 महिला और 5 पुरुष मिलके एक काम को इतना दिन में कर रहे हैं तो एक महिला और 5 पुरुष मिलकर के इस काम को कितना दिन में करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछेगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग रीजनिंग पे आ जाते हैं। रीजनिंग फ्रेंड्स देखिए, रेलवे ग्रुप डी का अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो उसको रीजनिंग के बारे में सोचना नहीं है। जो नहीं तैयारी कर रहा है उसको फ्रेंड्स बता दो कि रीजनिंग में सबसे पहले आता है, जैसे ए को हम लोग 1 नंबर मानते हैं, बी को 2 नंबर मानते हैं, तो इससे जुड़ा हुआ एक पजल पूछ सकता है। दूसरा कि कोई एक आपको वर्ड दे देगा, उसके नीचे एक नंबर दे देगा, जैसे कि नोएडा को हम लोग ये नोएडा वर्ड को हम लोग ये लिख रहे हैं 1 2 3 4, तो हम लोग इंडिया को क्या लिखेंगे। फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर एक फिगर दे देगा कि इस फिगर को हम 4 पार्ट में मोड़ दिए तो उसको जब खोलेंगे तो किस तरह का फिगर बनेगा। या कोई एक नंबर है, उसका मिरर में, उसका आईना के सामने किस तरह का छवि बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन फ्रेंड्स रीजनिंग में पूछेगा। वर्ड कोड डिकोड वाला क्वेश्चन पूछ ही सकता है, हर बार पूछ रहा है फ्रेंड्स। हम जो रिसर्च एनालिसिस करके बता रहे हैं वो हर जगह पूछ रहा है, हर कोल इंडिया के एग्जाम में, हर माइनिंग सरदार ओवरमाइन के एग्जाम में पूछ रहा है। इसलिए फ्रेंड्स ये सब चीज हम आपको बता रहे हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग ये निष्कर्ष में आए ताकि आपको कम से कम समय में ज्यादा आलतू फालतू चीज देखना ना पड़े, आप लोग एग्जैक्ट जो आपको पूछने का चांसेस है वो सब आप पढ़े। फ्रेंड्स इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। राज्यसभा, लोकसभा, भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत के स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज, इस तरह का आपको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना आर्टिकल है, कितना शेड्यूल्ड है, कितना पार्ट है, ये सब फ्रेंड्स आपको बेसिक क्वेश्चन है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उसका उपाय नहीं है। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉन टेक्निकल का पार्ट्स को हम लोग किस किस क्षेत्र में बांट करके पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह फ्रेंड्स आज का जो एक और टॉपिक है कि टेक्नोलॉजी टॉपिक। आजकल बहुत चलन में है कि नया नया जो टेक्नोलॉजी, जैसे अभी 5G टेक्नोलॉजी आ रहा है, 4G टेक्नोलॉजी वोल्टी पे चलता था, LTE का फुल फॉर्म क्या होता है, 3G क्या था, ये सब फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ सकता है। लैन क्या होता है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्रेंड्स मेरे और हमारे रिसर्च के अनुसार यही मेन टॉपिक है जहां से नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन को बार बार पूछता है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये सब का तैयारी कैसे करना है, और आप चाहते हैं कि इस नॉन टेक्निकल पे और ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक वीडियो बना करके आप लोग के लिए दे देंगे, जैसे हर टॉपिक पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्रेंड्स अगर आप लोग को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरह का और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे रेगुलर विजिट करते रहें। आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नंबर शो कर